स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो ब्रह्म आदित्य योग पर बनाया गया है। मकर राशि 19 जून 2025 से मकर राशि के लिए ब्रह्म आदित्य योग बन रहा है। एक ऐसा शुभ संयोग जो दुर्लभ भी है और धन यश सौभाग्य देने वाला भी है। ये योग 28 दिन तक सक्रिय रहेगा और इसका प्रभाव कई वर्षों तक बना रह सकता है। ये समय जीवन में अचानक बदलाव, गुप्त अवसर और कर्मफल की तेजी से प्राप्ति का समय होगा। ब्रह्म आदित्य योग क्या होता है, ये जानिए। जब बृहस्पति और सूर्य एक ही राशि में एक साथ आते हैं और शुभ स्थिति में होते हैं तो ब्रह्म आदित्य योग बनता है। मकर राशि में इसका प्रभाव विशेष क्यों है, ये जानिए। मकर राशि स्वयं शनि की राशि है। तपस्या, स्थिरता और कर्म का प्रतीक। गुरु जब यहाँ आएगा और सूर्य भी साथ होगा तो तीन शक्तियां एक साथ होंगी। शनि कर्म का नियंता, गुरु ज्ञान व समृद्धि का दाता, सूर्य आत्मा व सत्ता का प्रतिनिधि। इस त्रिवेणी से मकर राशि को कर्म का फल तेजी से मिलेगा। किन किन क्षेत्रों में लाभ हो सकता है, ये जानिए। आर्थिक उन्नति होगी। अचानक रुके हुए पैसे मिल सकते हैं। पुराने निवेश लाभ देंगे। बिजनेस में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या पदोन्नति हो सकती है। मान सम्मान मिलेगा। समाज में आपकी छवि एक जिम्मेदार और नेतृत्वकर्ता की बनेगी। जो लोग आपको समझ नहीं पाए थे वही अब सराहना करेंगे। गुप्त शक्ति जागृत होगी। ब्रह्म आदित्य योग मकर जातक के भीतर छुपे शासन और योजना कौशल को उजागर करता है। जो चुप रहते हैं वही अब निर्णयकर्ता बनेंगे। न्याय और कर्मफल। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया उन्हें ब्रह्मांड उनके कर्म का उत्तर देगा। आप पर हुए अन्याय अब सार्वजनिक होंगे और आपको समर्थन मिलेगा। पारलौकिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है, ये जानिए। ये योग मकर राशि के जातक को तपस्वी से राजा बना सकता है। आत्मबल और दृष्टि दोनों जागृत होंगे। निर्णय अब मन से नहीं, आत्मिक चेतना से होंगे और वही आपको सही दिशा देंगे। विशेष उपाय जो कि आपको 19 जून से 16 जुलाई तक करने हैं, वो जानिए। हर गुरुवार को अगर संभव हो, सामर्थ्य हो तो गरीब बच्चों को भोजन कराएं। प्रातः सूर्य को जल दें। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। शिव और शनि की उपासना करें। काले, नीले और पीले रंग के वस्त्र इस अवधि में आपके लिए शुभ रहेंगे। मकर राशि के लिए ये 28 दिन सिर्फ धन कमाने का नहीं बल्कि पुराने कर्मों के फल लेने और नई जिम्मेदारियां संभालने का है। जो लोग चुपचाप तप कर रहे थे, अब समय है कि ब्रह्म उन्हें पहचाने और आदित्य उन्हें शक्ति दें। ये योग आपको सिर्फ अमीर नहीं, विकसित आत्मा बना सकता है।
ब्रह्म और आदित्य की छाया रहेगी मकर के साथ। तप में जो चुप था अब बोलेगा, जो हार गया था फिर डोलेगा। मकर के चरणों में समय झुका है, ब्रह्म का आदेश आदित्य का तका है। शब्द नहीं अब कर्म बोलेंगे, छोटे बड़े सब प्रश्न खोलेंगे। जो तुझसे दूर थे अब पास आएंगे, जो हंसे थे तुझ पर सिर झुकाएंगे। ये 28 दिन का एक वरदान है, सुन ले मकर ये तेरे पहचान है। कण कण में जलती अग्नि की लौ है, तू राख नहीं वो अग्नि रथ है जो बहुतेरे जन्मों से सोया है। गुरु के ज्ञान से ज्योति जलेगी, सूर्य की दृष्टि से नीति ढलेगी। तेरा मौन अब मंत्र बन जाएगा, तेरा अकेलापन शक्ति कहलाएगा। धन की नहीं ये आत्मा की बात है, तेरे कर्मों की पूरी परिपाटी साथ है। जो छीना गया अब लौट कर आएगा, जो तुझसे छूटा फिर तेरा बन जाएगा। मत घबरा कि राहें कठिन हैं, हर मकर में सैकड़ों तपस्वी छिपे हैं गमगीन। अब वो दिन है जब तुझ पर आसमान बोलेगा, ये है वो साधक जो अब सूर्य सम बोलेगा। ब्रह्म बोले जाग अब, आदित्य बोले भाग अब। तेरे कर्मों का ऋण चुका देंगे हम, तेरी आत्मा को ऊंचा उठा देंगे हम। तो चल मकर सिर ऊंचा कर, तेरे चरणों में आ रहा है नवरत्नों का दर। न बदला तू न टूटा तू, बहुत समय अब तेरा हुआ, क्योंकि तू तपस्वी से राजा हुआ।